गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स बीएससी फर्स्ट ईयर का एक पेपर है विद्युत चुंबकी, उसका अगला लेक्चर मैं देने जा रहा हूँ आपको। इसमें एग्जाम्पल कर रहे थे अपने फर्स्ट चैप्टर का, तो वो देखते हैं। अपने हमारा एग्जाम्पल है 34, ठीक है ना। यदि V बराबर ओमेगा क्रॉस आर, हम जानते ही हैं V बराबर ओमेगा क्रॉस आर होता है। ओमेगा कोणीय वेग है, आर इसी सदिश है। यहाँ कोणीय वेग नियत है। सिद्ध कीजिए कि डेल डॉट वी बराबर जीरो होता है। दो पार्ट है ए और बी। बी है ओमेगा बराबर 1/2 डेल क्रॉस वी, ये सिद्ध करना है। तो हमें पहले ए पार्ट लेते हैं, डेल डॉट वी बराबर जीरो। तो डेल डॉट वी को जीरो सिद्ध करना है, ठीक है। हमें टोटल बात यह है कि डेल डॉट वी का मान निकालना है, और v बराबर होता है ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डेल डॉट ओमेगा क्रॉस आर। तो हमारे पास में एक फार्मूला होता है डेल डॉट ए क्रॉस बी का। इस फार्मूले को यूज करेंगे तो इसमें बी बाहर होगा डॉट डेल क्रॉस ए, माइनस ए बार होगा डॉट डेल क्रॉस बी, ये होगा। पहले बी बार डेल डॉट क्रॉस ए बार डेल क्रॉस बी, ठीक है ना। तो इसी तरह से यही फार्मूला हमें यूज करना है और ऊपर वाले में लगाना है, इसमें डेल ओमेगा क्रॉस आर में। तो इसमें क्या होगा, आर बाहर आ जाएगा, डेल क्रॉस ओमेगा माइनस फिर ओमेगा बार डेल क्रॉस आर, ठीक है। अब चूंकि ओमेगा हमारा नियत है, कांस्टेंट है, तो डेल क्रॉस ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। हम इस समीकरण नंबर 1 का मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम निकालेंगे डेल क्रॉस आर। डेल तो हम जानते हैं कि करली अपॉन करली एक्स आई कैप प्लस करली अपॉन करली वाई जे कैप, करली अपॉन करली वाई जे कैप प्लस करली अपॉन करली जेड के कैप, ये होता है डेल। और आर होता है एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के कैप। तो ये यूज करते हुए मान निकालेंगे, आई कैप जे कैप के कैप करली अपॉन करली एक्स करली अपॉन करली वाई करली अपॉन करली जेड। आंसी का उकला जाए, इसको करली बोल देते हैं, एक्स वाई जेड, ठीक है। ये मान निकालना है हमें। तो आई कैप के गुणांक में क्या आएगा, ये डेल अपॉन डेल वाई जेड के सापेक्ष अवकलन, करली अपॉन करली वाई जेड माइनस करली अपॉन करली जेड वाई प्लस जे कैप के गुणा में करली अपॉन करली जेड एक्स माइनस करली अपॉन करली एक्स जेड, ये, और प्लस के कैप के गुणांक में ये चार बचेंगे, करली अपॉन करली एक्स वाई माइनस करली एक्स अपॉन करली वाई। सब फलन दूसरा है और जिसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं हाथ से का अवकलन वो दूसरा है, तो ये जीरो हो जाएंगे सब। जैसे हम लिख सकते हैं आई के गुणांक में जीरो आएगा, जे के गुणांक में जीरो आएगा, के गुणांक में जीरो आएगा, तो इसका मान जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो हम इस पूरे का मान जीरो आ जाएगा, ये जीरो ये जीरो, तो डेल डॉट वी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये पार्ट ए हमें सिद्ध करना था जो हमने किया।
अब पार्ट बी लेते हैं। पार्ट बी है ओमेगा बराबर 1/2 डेल क्रॉस वी। ओमेगा बराबर 1/2 डेल क्रॉस वी, ये है पार्ट बी। ठीक है ना। तो हमें सबसे पहले डेल क्रॉस वी निकालना होगा। तो इसमें v का मान रखेंगे तो डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आ जाएगा। तो सबसे पहले ओमेगा क्रॉस आर हमें प्राप्त करना होगा। वही तरीका मैट्रिक्स वाला, सारणिक वाला, आई जे के। ओमेगा की जगह आ जाएगा, ओमेगा जो वेक्टर होता है वो हम वैसे ही लेते हैं, ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के कैप। ठीक है ना। और आर का मान एक्स आई के वाई जे के और जेड के कैप। तो ये आ जाएगा ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड, एक्स वाई जेड, ये आ जाएगा। ठीक है। तो आई कैप के गुणा में ये आएगा ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई प्लस जे कैप के गुणा में, अभी ये जे कैप आ गया तो ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड। ऐसे लिख भी सकते हैं ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स। के है तो एक्स वाई वाई एक्स, जे है तो जेड एक्स एक्स जेड, आई है तो वाई जेड जेड वाई। इस तरह से हमने प्राप्त किया। अब हम डेल क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर का मान ज्ञात करेंगे। डेल की जगह जानते ही हैं अपने, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स वाला आई कैप। तो और ये ओमेगा क्रॉस आर के घटक हैं, तो हम लिख सकते हैं आई जे के कर्ली अपॉन कर्ली एक्स कर्ली अपॉन कर्ली वाई कर्ली अपॉन कर्ली जेड। नीचे लिख सकते हैं यहाँ आई कैप का गुणांक क्या आएगा, ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड, और यहाँ आ जाएगा ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है। इस चीज को एक बार मिटा देते हैं, क्योंकि इसका रोल हो गया है, जिसका रोल हो जाता है वो आजकल निकल लेता है। ठीक है। अब जैसे आई कैप, ये कॉलमन छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये चार हो जाएंगे। ठीक है ना। इसका इसका मल्टीप्लाई कर्ली अपॉन कर्ली वाई, ये आएगा ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स माइनस, अब ये कर्ली अपॉन कर्ली जेड ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड। ठीक है। प्लस जे कैप में ये कॉलम छोड़ देंगे, ये रो छोड़ देंगे, ये दो और ये दो। तो पहले ये कर्ली अपॉन कर्ली जेड ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई माइनस, फिर ये कर्ली अपॉन कर्ली एक्स ओमेगा एक्स वाई माइनस ओमेगा वाई एक्स। ठीक है।
फिर के कैप, के कैप में क्या होगा, ये कॉलम छोड़ देंगे और ये रो छोड़ देंगे, ये 4 करली अपॉन करली एक्स, करली अपॉन करली एक्स, और ये ओमेगा जेड एक्स माइनस ओमेगा एक्स जेड माइनस करली अपॉन करली वाई, ओमेगा वाई जेड माइनस ओमेगा जेड वाई। ये हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आएगा। किसका निकाला अपन ने, डेल क्रॉस वी का। डेल क्रॉस वी का मान निकाल रहे हैं अपने। वी को ही लिखा था ओमेगा क्रॉस आर, ठीक है ना, वी को ही लिखा था ओमेगा क्रॉस आर। अब देखो इसमें जैसे ये आई कैप वाई के सापेक्ष करेंगे तो वाई इसमें, इसमें ओमेगा एक्स बचेगा और ये 0 हो जाएगा। इसमें जेड के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का ओमेगा एक्स आएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये जेड ओमेगा वाई आएगा, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का ओमेगा वाई आएगा। ठीक है ना, अपना आप होता चला जाता है अगर सही तरीके से करते हैं तो। अब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो ओमेगा जेड आएगा, माइनस वाई के सापेक्ष करेंगे तो माइनस का ओमेगा जेड आएगा। अब ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, ओमेगा एक्स आई कैप प्लस ओमेगा वाई जे कैप प्लस ओमेगा जेड के कैप, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा वेक्टर। और मान किसका निकाला अपन ने, डेल क्रॉस वी का। तो ओमेगा का मान आ जाएगा 1/2 डेल क्रॉस वी, और ये पार्ट भी अभी सॉल्व हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं करा रहा, ये यूनिवर्सिटी में पेपर में, फर्स्ट ईयर के पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, आपके काम आएंगे और आगे भी काम आते हैं। कंपटीशन में वैल्यू ध्यान रखनी पड़ती है, इनकी कैसे निकालते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अब 35 क्वेश्चन है। यदि ए और बी दो अगमनीय सदिश क्षेत्र हैं तो सिद्ध कीजिए कि ए क्रॉस बी परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होगा। परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होने के लिए डाइवर्जेंस को 0 सिद्ध करना होता है, तो ए क्रॉस बी का परिनालिकीय सदिश क्षेत्र होगा, ये सिद्ध करना है। उससे पहले ये है कि ए और बी अगुणनीय सदिश है। अगुणनीय मतलब इरोटेशनल, जो गुणन नहीं करते हैं, और जो गुणन नहीं करते हैं उनके लिए कर्ल 0 होता है। जैसे ए और बी अगर अघूर्णी सदिश है तो डेल क्रॉस ए और डेल क्रॉस बी ये दोनों 0 हो जाएगा। ये 0 बराबर तो नहीं होना चाहिए, परंतु ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तो बराबर हो जाएगा। तो ये अघूर्णी सदिश है ए और बी। ठीक है, अब अपने पास बात आती है कि परिनालिकीय सदिश है क्या ये, ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो परिनालिकीय सदिश है क्या, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, तो हम इसका डाइवर्जेंस लेंगे, डेल डॉट ए क्रॉस बी, अभी हमने किया था बी डॉट डेल क्रॉस ए, ठीक है, माइनस ए डॉट डेल क्रॉस बी। ठीक है, डेल क्रॉस ए भी 0, डेल क्रॉस बी भी 0, तो ये 0 आ जाएगा। ठीक है ना, तो डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी का 0 आ गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी एक परिनालिकीय सदिश क्षेत्र है। ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो जाता है। अगला एग्जाम्पल 38। एग्जाम्पल 38, एक्स वाई तल में एक सदिश ए का मान दे रखा है माइनस आई कैप वाई प्लस एक्स जे कैप स्थित है एक्स वाई तल में। ठीक है ना,
बंद वर्ताकार वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, जहाँ जेड बराबर 0 है, कि अनुदिश रेखा समाकलन ज्ञात कीजिए। एक तो रेखा समाकलन ज्ञात करना है ए डॉट डी एल, और इससे स्टोक्स की प्रमेय का सत्यापन कीजिए। तो सबसे पहले हम स्टोक्स प्रमेय लिख लेते हैं, उसमें क्या क्या जरूरत होती है, और हमें रेखा समाकलन हमें ज्ञात करना है, ये हमें ध्यान रखना है। तो स्टोक्स प्रमेय क्या होती है, ए डॉट डी एल बराबर डेल क्रॉस ए डी ए एस, ये होती है स्टोक्स प्रमेय। तो ये दोनों पद आपस में बराबर होने चाहिए, और हमें सदिश ए क्या दिया है, माइनस वाई आई के प्लस एक्स जे के। ठीक है, तो सबसे पहले dl क्या होगा, dl होगा dx आई के प्लस dy जे कैप। तो x बराबर हम मानते हैं, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x बराबर r cos थीटा, y बराबर होता है r sin थीटा। तो dx निकालते हैं तो cos थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस r sin थीटा डी थीटा, और dy हो जाएगा sin थीटा का अवकलन r cos थीटा डी थीटा। ये dx dy के मान आ गए, x y के मान आ गए। अब अपने निकालेंगे a डॉट डी एल। ठीक है, ये हमें निकालना है। तो हम वेक्टर a का मान रख देंगे। a का मान क्या है, माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, ये आ जाएगा। अब हम x y और dx dy के मान भी रख देंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स में। तो मान रख सकते हैं, माइनस वाई की जगह क्या आएगा, r साइन थीटा आई कैप प्लस इसकी जगह आ जाएगा r cos थीटा जे कैप डॉट dx की जगह आ जाएगा माइनस r साइन थीटा डी थीटा आई कैप प्लस r cos थीटा डी थीटा जे कैप, ये आ जाएगा। ठीक है ना, डी वाई की जगह। अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो आई का आई से, जे का जे से, आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1। ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, ये माइनस आर साइन थीटा और ये माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस आर साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा, और इधर आ जाएगा आर कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, और डी थीटा कॉमन आ जाएगा दोनों में से, और ये इंटीग्रेशन। तो हमारे क्या बनेगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा और डी थीटा, ये बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, इसकी अब ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसको बस वेक्टर की ज़रूरत तो पड़ेगी। तो ए डॉट डी एल का मान क्या होगा, आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये 1 हो जाएगा। आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, लिमिट लगानी है हमें थीटा की। ठीक है ना, थीटा की लंबाई वर्ताकार क्षेत्र है, वर्ताकार क्षेत्र में 0 से 2 पाई उसकी लिमिट होगी थीटा की, 0 से 2 पाई। 1 का आएगा थीटा, थीटा पर लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई, तो 2 पाई माइनस 0 आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर आएगा। तो ए डॉट डी एल का मान आ जाएगा इसका 2 पाई आर स्क्वायर। ये नंबर 1 नोट कर लो आप। ठीक है ना,
नोट कर लो। फिर मैं दूसरा पक्ष ज्ञात करूंगा। वैसे रेखा समाकल हमने ज्ञात कर लिया है, 2πr² आ गया है। अब अगला करते हैं। अब जैसे डेल क्रॉस ए ज्ञात करते हैं, तो डेल की जगह लिख सकते हैं कर्ली अपॉन कर्ली एक्स आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली वाई जे कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड के कैप। क्रॉस ए की जगह लिखते हैं माइनस वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं और वो सारणिक बना के भी कर सकते हैं। तो अपने ऐसे करते हैं, आई को आई से करेंगे क्रॉस तो 0 हो जाएगा, आई को जे से करेंगे तो कर्ली अपॉन कर्ली एक्स और एक्स आई क्रॉस जे हम लिख देते हैं एक बार। ठीक है ना, ये तो आई का मैटर हो गया। जे का, जे को आई से कर सकते हैं तो फिर लिखो माइनस कर्ली अपॉन कर्ली वाई, वाई जे को आई से। ठीक है, जे को जे से करेंगे नहीं। अब के प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड, वाई माइनस का इसमें से लिख दो, और के कैप क्रॉस आई कैप प्लस कर्ली अपॉन कर्ली जेड एक्स के क्रॉस जे कैप। ठीक है ना। तो आई क्रॉस जे हम जानते हैं कि आई जे के आई इस तरह से जाते हैं ना तो प्लस आता है, इस तरह से जाते हैं तो माइनस आता है। वैसे भी देख सकते हो आप एक्सिस बना के। ठीक है ना, तो ये कर्ली एक्स अपॉन कर्ली एक्स ये तो हो जाएगा 1। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे अपने ऐसे चल रहे हैं तो प्लस का के आएगा और अगला वेक्टर आएगा यूनिट वेक्टर और प्लस का आएगा माइनस, ये फिर 1 आ जाएगा। जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई उल्टा चल रहे हैं तो माइनस का के कैप आएगा। ये दो तो हो गए। अब प्लस जेड के सापेक्ष कर रहे हैं वाई का तो ये 0 आ जाएगा, एक्स का कर रहे हैं जेड के सापेक्ष तो ये 0 आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, के कैप तो इसका मान आ जाएगा 2 के कैप। ये डेल क्रॉस ए का मान आया 2 के कैप, याद रखना, नोट कर लो। अब हम निकालेंगे सरफेस डेल क्रॉस ए डॉट डी ए। टू के कैप और डी ए एक्स वाई तल है, वर्ताकार पृष्ठ है, उसका जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो जेड की दिशा में होगा तो के कैप होगा। तो हम डी ए वेक्टर को लिख सकते हैं डी ए के कैप, के कैप डॉट में 1 हो जाएंगे तो ये हो जाएगा एस डी ए 2। अब उस वर्ताकार पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमने देखा था अभी ए डॉट डी ए निकाला था, वो भी 2 पाई आर स्क्वायर आया था और ये भी 2 पाई आर स्क्वायर आया। इस तरह से हमने रेखा समाकलन भी ज्ञात किया और स्टोक्स प्रमेय भी सिद्ध किया। अगर आपके एक एक बात पूरी स्पष्ट समझ में आई हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक है, अब है 39 एग्जाम्पल। एक वेक्टर के मान दिया हुआ है, संरक्षी क्षेत्र होता है क्या ये पूछा है। संरक्षी क्षेत्र का मतलब कर्ल 0 होना चाहिए और सदिश क्षेत्र में विभव का मान ज्ञात करना है तो विभव का मान फाई निकालना है, उसमें ए डॉट डी एन निकालना होगा। ठीक है, थोड़ा सा वेक्टर ऐसा है ए इक्वल टू आई कैप
4xy माइनस 3x² z², ये है एक, तो प्लस जे कैप 2x², एक ये है के कैप 2x³ माइनस में है ये। ठीक है, इसका निकालना है कि ये संरक्षी क्षेत्र होता है क्या ये सदिश क्षेत्र। संरक्षी क्षेत्र होने के लिए हमें डेल क्रॉस ए ज्ञात करना पड़ेगा, वो 0 होना चाहिए। अगर वो 0 है तो ये संरक्षी क्षेत्र है। कर्ली अपॉन कर्ली एक्स, कर्ली अपॉन कर्ली वाई, कर्ली अपॉन कर्ली जेड। अब इसके एक्स वाई जेड घटक 4xy माइनस 3x² z², और ये आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा माइनस का 2x³ z। ये आ गया अपने पास, ठीक है ना। तो आई कैप कर्ली अपॉन कर्ली वाई गुणा में आ जाएगा 2x³ z, ठीक है, माइनस कर्ली अपॉन कर्ली जेड 2x², ये आ जाएगा, प्लस जे कैप, ये लाइन छोड़ेंगे, कर्ली अपॉन कर्ली एक्स माइनस 2x³ z, ये नहीं आएगा क्योंकि ये ऐसे सीधा माइनस आता है ना, तो ये पहला आएगा। कर्ली अपॉन कर्ली जेड 4xy माइनस 3x² z² माइनस कर्ली अपॉन कर्ली एक्स माइनस 2x³ z, ये और ये और ये, ठीक है। अब प्लस के कैप, ये लाइन छोड़ देंगे, ये 4 कर्ली अपॉन कर्ली एक्स 2x² माइनस कर्ली अपॉन कर्ली वाई 4xy माइनस 3x² z², ये आ जाएगा, ठीक है। अब अगला डेल क्रॉस ए निकाल रहे हैं अपने। y के सापेक्ष आपका एक्स जेड है, 2x³ x z है, तो ये 0, ये 0, तो आई कैप के गुणांक में 0 आ जाएगा। इसमें देखो z की सापेक्ष कर रहे हैं तो z एरिया, यहाँ पर z है नहीं, तो यहाँ हो जाएगा ये घात नीचे 2, तो माइनस 6x² z। इसमें हो जाएगा माइनस माइनस x के सापेक्ष 3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6x² z आ जाएगा, क्योंकि एक घात कम हो जाती है ना। प्लस के कैप x के सापेक्ष कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा, माइनस y के सापेक्ष कर रहे हैं तो 4x हो जाएगा, ठीक है। ये आपस में कैंसिल, प्लस माइनस में, ये भी प्लस माइनस में, तो 0 आंसर आ जाएगा। तो हमने निकाला डेल क्रॉस ए बराबर 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब सदिश क्षेत्र ए संरक्षी क्षेत्र है। अब हमें विभव ज्ञात करना है। संरक्षी क्षेत्र में विभव ज्ञात करना है। तो A डॉट dl, तो हम लिख सकते हैं A की जगह 4xy माइनस 3x² z² आई कैप, ठीक है, प्लस 2x² जे कैप माइनस 2x³ z के कैप डॉट dx आई कैप प्लस
डी वाई जे के प्लस डी जेड के कैप, ठीक है ना। डॉट करेंगे तो आई का आई से, जे का जे से, के का के से और 1 हो जाएगा। तो 4xy माइनस 3x² जेड स्क्वायर ये हो जाएगा dx प्लस 2x² dy प्लस माइनस 2x³ ये 2 है, z नहीं है, z dz ये आएगा। अवकलन समाकलन करेंगे x के सापेक्ष, x का हो जाएगा 4, एक जुड़ जाएगी घात 2 का भाग लग जाएगा 4x² y, इसका हो जाएगा 3x³ अपॉन जेड स्क्वायर प्लस इसका हो जाएगा 2 है ना, 2x² तो 2x² y आ जाएगा, इसका हो जाएगा माइनस का 2x4 अपॉन 4, नहीं जेड के सापेक्ष कर रहे हैं, माइनस का माइनस आ गया 2x³ और जेड का हो जाएगा z² अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x² y, ये हो जाएगा माइनस का x³ z², ये हो जाएगा प्लस का 2x² y, ये हो जाएगा माइनस का x³ z², ठीक है। तो हम इसका आंसर यहाँ लिख देते हैं, 2 गुणा में 2x² y माइनस x³ z², ठीक है। ये आंसर आएगा A.dl का, विभव आएगा, विभव संरक्षी क्षेत्र में, ठीक है ना। इस प्रकार से आज के एग्जाम्पल कंप्लीट हुए, आज का पार्ट हमने कंप्लीट किया। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।